देहरादून में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विद्यार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम से 2.5 लाख से अधिक युवा वर्चुअल माध्यम से जुड़े और सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में युवाओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। कोई उद्यमी, कोई डॉक्टर, कोई किसान या शिक्षक बनकर देश के विकास में अपना अहम योगदान देगा। सीएम धामी ने युवाओं को जीवन में साफ लक्ष्य तय करने के साथ ही संकल्प के साथ आगे बढ़ने का मंत्र दिया। सीएम धामी ने कहा कि बार बार विकल्प बदलने से लक्ष्य से भटकाव हो जाता है। सीएम ने बच्चों को सही संस्कार और दिशा देने में माता पिता की भूमिका को भी अहम बताया। सीएम धामी ने युवाओं से किया सीधा संवाद। युवा विद्यार्थी मंथन में 2.5 लाख युवा जुड़े। संकल्प लेकर लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश। युवा देश और उत्तराखंड का नाम करेंगे रोशन। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया और उनके भविष्य, जिम्मेदारी और लक्ष्य को लेकर बात की। कार्यक्रम से 2.5 लाख से ज्यादा युवा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए मेहनत के साथ एक साफ लक्ष्य तय करने का संदेश दिया। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में युवाओं के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। युवा अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। कोई उद्यमी बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई किसान तो कोई शिक्षक बनकर देश के निर्माण में अपना योगदान देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा विद्यार्थियों के लिए खास पहल की है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2800 स्कूलों में लगभग 3 लाख से अधिक युवा विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों से वर्चुअली बैठक की है, उनसे बातचीत की है और इस पर चर्चा की है कि आखिरकार आने वाले उत्तराखंड का भविष्य कैसा होगा और कैसे हम उत्तराखंड को और विकसित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जेन जी पीढ़ी को अपने परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके घर में एक अल्फा और एक जेन जी पीढ़ी का सदस्य है। सीएम धामी ने युवाओं से कहा कि वे अपने आसपास की व्यवस्था को बेहतर बनाने के बारे में सोचें। परिवहन की व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है, शहर और गांव में सफाई को कैसे सुधारा जा सकता है, ऐसे सवालों पर युवाओं को अपनी सोच रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री का कहना था कि देश और समाज को आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। आज जब लोग कहते हैं कि भाई देश के जो जेनजी हैं वो ये सोचते हैं, वो सोचते हैं, मेरे घर में भी एक अल्फा है, एक जेनजी है। तो उनसे मुझे पता लगता रहता है कि क्या सोच रहे हैं आप लोगों के क्या विचार हैं, कौन कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर वेस्ट कितना पड़ा हुआ है देहरादून में या कहाँ पर, इसकी कैसे साफ सफाई होनी चाहिए, किस प्रकार का हमारा ट्रैफिक सिस्टम होना चाहिए, किस प्रकार की हमारी होनी चाहिए, कैसा नियम होना चाहिए। एक बेटी ने अभी बताया कि हमारी रेवेन्यू पुलिस है, वो चूंकि अब पुराने समय में रेवेन्यू पुलिस होती थी, अब पुलिस उसका स्वरूप बदल गया है। तो अब धीरे धीरे अब सारा पुलिस हो गई है, मतलब अब पूरे राज्य के अंदर पुलिस ही हो गई है। पहले था, आज से 4 साल तक भी था, 3 साल तक भी था, लेकिन उसको हम लोग धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। सीएम धामी ने युवाओं को संकल्प की ताकत समझाई। सीएम धामी ने युवाओं को प्रेरित किया कि युवाओं को अपने जीवन में संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। युवा जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसी दिशा में पूरी ताकत से काम करें। बार बार विकल्प बदलने से लक्ष्य दूर हो जाता है और व्यक्ति अपने रास्ते से भटक सकता है। पूजा पाठ करने से पहले हम क्या करते हैं, संकल्प करते हैं। संकल्प करते हैं ना, भगवान कहते हैं संकल्प की हम ये पूजा कर रहे हैं, इसके निमित्त कर रहे हैं, ये काम, ये हमारा उद्देश्य है, सबका भला होना चाहिए, सब सुखी होने चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस तरह से बोलते हैं ना, अलग अलग बोलते हैं ना। तो वो संकल्प जब होता है तो पूजा से पहले संकल्प होता है और वो संकल्प ही सिद्धि का कारण बनता है। और उस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी है कि अगर हमने कोई अपनी लाइफ का मिशन बना लिया तो उस मिशन में कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर मिशन में कोई ऑप्शन नहीं होगा तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि जीवन में लक्ष्य तय करने के बाद उसे पूरा करने के लिए मिशन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर लक्ष्य साफ होगा और उसके लिए लगातार मेहनत की जाएगी तो सफलता की राह आसान होगी। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड और देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं युवाओं के हाथों में होगी। युवा अपनी मेहनत, सोच और क्षमता के दम पर राज्य और देश का नाम ऊंचा करेंगे। हमको अपना एक मिशन बनाकर, एक संकल्प लेकर कि हम एक रास्ते में चलेंगे और हम करेंगे, और हम उत्तराखंड के लिए भी काम करेंगे, देश के लिए भी काम करेंगे। हमारी सरकार आप लोगों के साथ है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे आने वाले समय में राज्य के निर्माण में भी योगदान दें, राज्य का भी नाम ऊंचा करें, देश का भी नाम ऊंचा करें और अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा करें, अपने गुरुजनों का नाम भी ऊंचा करें। जिन स्कूलों में हम पढ़ते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो हमको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी हमको टीचिंग करवाते हैं, बहुत सारा मार्गदर्शन करते हैं, उनका भी नाम हम ऊंचा करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के सही रास्ते पर आगे बढ़ने में माता पिता की भूमिका पर भी बात की। सीएम धामी ने कहा कि अगर बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं अभिभावकों की जिम्मेदारी भी होती है। बच्चों को सही संस्कार और सही दिशा देने के लिए परिवार का साथ जरूरी है। बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन में सही और गलत के बीच फर्क समझाने की भी जरूरत है। ऐसे में उनसे सीधा संवाद करके उनके अंदर एक प्रोत्साहन, एक ऊर्जा भरी जा सकती है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा विद्यार्थियों से सीधी बात की है, उनसे उत्तराखंड को लेकर विस्तृत चर्चा की है, किस तरीके से हम पहाड़ों में, मैदानों में विकास कर सकते हैं, और साथ ही युवा विद्यार्थियों की उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ रूपरेखा है, क्या योजना उनके मन में है, इस पर भी सीधी बात की। पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।